हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम इंग्लिश ग्रामर में सीखने जा रहे हैं एडवर्ब। क्या सीखने जा रहे हैं? एडवर्ब। आज हमें एडवर्ब की क्लासेस स्टार्ट करनी है। वर्ब हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए भाई, तो सीखते हैं हम कि एडवर्ब क्या होता है, आखिर एडवर्ब क्या है, इनको क्यों हम यूज करते हैं और ये एडवर्ब क्यों बनाएंगे, इन सभी चीजों के बारे में समझते हैं। एडवर्ब के बारे में समझना है तो एडवर्ब हम क्यों पढ़ रहे हैं। जब भी हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे। जो वर्ब होती है, अगर उस वर्ब की तारीफ करने के लिए हम कुछ वर्ड यूज करते हैं, एक सेंटेंस में अगर आप किसी वर्ब की तारीफ करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, उन वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? एडवर्ब कहते हैं। अब कैसे समझेंगे कि सर हमें एडवर्ब क्या होती है? तो सबसे पहले आपके सामने हेडिंग डली हुई है डेफिनेशन। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एन एडवर्ब। लिखिएगा भाई, साथ में लिखते चलिएगा। एन एडवर्ब is a word, an adverb is a word that describe or modifies the meaning of verb is called adverb। देखिए भाई, एक ऐसा वर्ब जो क्या करता है, एक ऐसा वर्ड जो क्या करता है, वर्ब में डिटेल उसको मॉडिफाई करे, उसके बारे में डिस्क्राइब करे, उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने कहा द नाइटिंगेल sang मेलोडियसली। देखिए भाई, नाइटिंगेल कैसे गाती है? मेलोडियसली गाती है। तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, किस तरीके से हमें पता चलेगा, वो सारी चीजें समझते हैं। देखिए, अगर हमें पता करना है कि क्या हमारी एडवर्ब है, तो हमने क्वेश्चन पूछा हाउ द नाइटिंगेल sang। हमने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा कि जो नाइटिंगेल थी उसने कैसा गाना गाया? मेलोडियसली, मधुर तरीके से गाया। तो मेलोडियसली हमारा क्या निकला? आंसर निकला। तो ये मेलोडियसली हमारा क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। क्या बन गया भाई? एडवर्ब। उसने गाना तो गाया, लेकिन कैसा गाया? बहुत मधुर, बहुत ही सुरीला गाना गाया उसने। तो हम कह सकते हैं कि हमारा मेलोडियसली क्या बन गया? एडवर्ब बन गया, क्योंकि इसने गाने की के बारे में डिस्क्राइब किया, गाने का जो मीनिंग था इसको मॉडिफाई कर दिया। इसकी भाई, आप किसी चीज की तारीफ में कुछ वर्ड ऐड करें, जैसे मैंने कहा यह है वह बहुत सुंदर गाती है, वह बहुत अच्छा गाती है। तो भाई गाने की हम तारीफ कर रहे हैं, वो कैसा गाती है? अच्छा गाती है। तो ऐसे ही वर्ब जो क्या करते हैं, वर्ब की एक्शन जो हो रहा है उसके बारे में, उसकी तारीफ करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो यहाँ हमारा मेलोडियसली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया भाई? एडवर्ब हो गया। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे जी नहीं सर। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे मैंने कहा दे फिनिश्ड द वर्क, दे फिनिश्ड द वर्क क्वाइट क्विकली। देखो भाई, क्या कहा मैंने कहा दे फिनिश द वर्क क्वाइट क्विकली। उन्होंने अपना काम फिनिश किया। कैसे किया? बहुत ही शांत तरीके से और जल्दी। क्वाइट क्विकली काम कर दिया। तो फिनिश्ड कैसे किया? तो उन्होंने क्वाइट क्विकली हमारा क्या किया? तो ये दोनों हमारी क्या हो गई? क्विकली हमारी एडवर्ब है, उस एडवर्ब को डिफाइन करने के लिए क्वाइट भी हमारी क्या? एडवर्ब। तो ये हमारा क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। चलिए भाई, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा कि एडवर्ब क्या है। और अगर आपको लिखिए, अगर आपके मन में क्वेश्चन आया सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये हमारी एडवर्ब है, तो क्वेश्चन लिखिए हाउ टू आइडेंटिफाई द एडवर्ब। हाउ टू आइडेंटिफाई द एडवर्ब। आप एडवर्ब का कैसे पता करेंगे? तो जब भी आप क्या करेंगे, हाउ से क्वेश्चन पूछेंगे,
कैसे गाया, कैसे खाया, कैसे पिया, कैसे कूदा, इस तरीके से लिखिए। व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन, व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन, व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन विथ हाउ, विद, पहले आप लोग ये बताइए कि आपको मेरी वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताइए। और लास्ट में वहां दिख रहा है कि नहीं, क्वेश्चन के बाद यहाँ नहीं दिख रहा है, दा भी नहीं दिख रहा होगा। ये मोडिफाइज, यहाँ पे लिख लीजिए, दा लिखा है इसके साथ पहले। मोडिफाइज व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन विथ हाउ, जब भी आप क्या करेंगे, हाउ से क्वेश्चन पूछेंगे कि उसने कैसे गाया, कैसे खाया, कैसे पिया, हाउ सैंग, हाउ क्विकली, हाउ फिनिश, कैसे फिनिश किया, तो हमारा क्या आएगा, व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन विद हाउ, देन वी गेट द आंसर, देन वी गेट द आंसर, that answer is known as adverb, that answer is known as adverb, तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। चलिए भाई मैं थोड़ा एक बार और एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। मैंने कहा कि हम पढ़ रहे थे एडवर्ब क्या है। एडवर्ब तो हमने कहा कि एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, डिस्क्राइब एंड मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब, जो वर्ब की मीनिंग को डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर देता है, उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। आपने कहा सर ठीक है इसे हम एडवर्ब कहेंगे, लेकिन हम एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे कि ये एडवर्ब है, तो मैंने कहा व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन विद हाउ, जब भी हम क्या करेंगे, हाउ से क्वेश्चन पूछेंगे तो जो आंसर हमारा आएगा वही क्या होगा, एडवर्ब होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, द नाइटिंगेल sang melodiously, जो नाइटिंगेल थी उसने कैसे गाया, आप कहेंगे मेलोडियसली गाया, बहुत सुंदर गाया, बहुत सुरीलपन से गाया। तो हमारा हाउ का जो क्वेश्चन आया वो मेलोडियसली आया, क्या निकला, मेलोडियसली निकला। इसलिए हम कह सकते हैं कि सर मेलोडियसली हमारा क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। समझ में आ गई बात। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता लिखवा दिया है हाउ टू आइडेंटिफाई द एडवर्ब। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। चलिए आप फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ यूजेस ऑफ एडवर्ब। क्या बताएंगे, यूजेस ऑफ एडवर्ब के बारे में बात करते हैं। चलिए भाई नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई अब आगे बात करते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं यूजेस ऑफ एडवर्ब। पहला यूज है एडवर्ब का कि हम एडवर्ब को यूज करते हैं वर्ब को डिफाइन करने के लिए, वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। चलिए समझते हैं एग्जांपल की मदद से। जैसे मैंने कहा एग्जांपल में, द नाइटिंगेल sang मेलोडियसली। देखो भाई जो नाइटिंगेल थी उसने कैसे गाया, आप कहेंगे सर मेलोडियसली। हाउ द नाइटिंगेल sang, आपका आंसर है मेलोडियसली। क्या है आंसर, मेलोडियसली। तो ये मेलोडियसली हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर एडवर्ब। ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। समझ में आई बात की नहीं, यस और नो, फटाफट बताइए। चलिए जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा द ब्राइड walks gracefully। एक दुल्हन थी वो उसने जो वॉक की वो बहुत ही ग्रेसफुली वॉक की। तो हमने क्वेश्चन पूछा हाउ द ब्राइड वॉक्स, ब्राइड जी थी उसने कैसी वॉक की, तो आपका आंसर आया सर ग्रेसफुली। क्या आंसर आया, ग्रेसफुली। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज द एडवर्ब। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह क्या है, हमारा एडवर्ब है कि नहीं भाई, बताइए कोई डाउट, कोई समस्या। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें, थर्ड एग्जांपल, जैसे मैंने कहा द shepherd shouted loudly
द शीपर्ड शाउटेड लाउडली फॉर हेल्प। देखिए भाई मैंने लिखा द शीपर्ड शाउटेड लाउडली फॉर हेल्प। हाउ द शीपर्ड शाउटेड फॉर हेल्प। भाई जो शीपर्ड था उसने मदद के लिए कैसे चिल्लाया? आप कहेंगे सर लाउडली, तो ये लाउडली हमारा क्या हो गया? ये लाउडली ही हमारा क्या है? एडवर्ब है। क्या है भाई? एडवर्ब है। आशा करता हूं कि आपको दो चीजें समझ में आ गई होंगी कि एडवर्ब कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरी बात ये समझ गए होंगे कि एडवर्ब हम किस लिए यूज करते हैं। तो वर्ब को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं? एडवर्ब यूज करते हैं। चलिए भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट यूज की। यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 कहता है एन adverb modifies an adverb modifies an adjective जो हमारी एडवर्ब होती है, एन एडवर्ब modifies an adjective, such adverbs come just before the adjective, just before the adjective that they modifies। चलिए भाई पहले मैं इसका मतलब समझा देता हूं। इसका मतलब ये है, यूज नंबर 2 ये है हमारा कि एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव की बारे में भी तारीफ करती है, उसको डिस्क्राइब करती है, उसको मॉडिफाइज करती है। लेकिन जब हम एडवर्ब को लिखेंगे तो हमेशा जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव से पहले आएंगे। जिस एडजेक्टिव की वह तारीफ कर रही होगी उस एडजेक्टिव से पहले हम क्या लिखते हैं? एडवर्ब लिखते हैं। चलिए इस बात को हम समझते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा द प्लम, देखिए हम सीख रहे हैं कि एडजेक्टिव किस तरीके से यूज करते हैं। तो मैंने कहा द प्लम वर वेरी स्वीट, द प्लम वर वेरी स्वीट। देखिए भाई मैंने इस तरीके से लिखा। अब द प्लम हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। वेरी स्वीट, देखो भाई स्वीट हमारा क्या है? कैसे थे? बेर कैसे थे? एडजेक्टिव। ये हमारा क्या बन गया? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। जो लोग नहीं जानते हैं तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहां पे आपको एडजेक्टिव की क्लास मिल जाएगी। फर्स्ट क्लास आप जरूर देखिए, उसमें हमने आपको बताया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। चलिए भाई देखो ये एडजेक्टिव आ गया। द प्लम वर वेरी स्वीट, बेर थे, स्वीट थे, लेकिन कितने स्वीट थे? कैसे स्वीट थे? आप कह रहे हैं सर बहुत स्वीट थे, बहुत स्वीट थे। तो बहुत स्वीट थे, तो इस स्वीट को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, वेरी। और इस वेरी को ही हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। क्या कहेंगे? एडवर्ब। देखिए भाई ये हमारा एडजेक्टिव हो गया और एडजेक्टिव से पहले क्या आया? एडवर्ब आया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता, एक डाउट अच्छा बन जाता। देखिए भाई यहाँ स्लैश लगा के लिख रहा हूं मैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता द प्लम्बर। अब आपसे पूछा जाता है स्वीट वेरी या वेरी स्वीट? स्वीट वेरी। तो भाई एडवर्ब से पहले एडजेक्टिव नहीं आता, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आती है, तो हमारा ये वाला पार्ट क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता। समझ में आई बात की नहीं? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मैंने कहा रोहन told a very interesting story। देखिए भाई मैंने लिखा रोहन टोल्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। भाई स्टोरी हमारा क्या हो गया? नाउन। क्या हो गया भाई? नाउन। नाउन। स्टोरी कैसी थी? इंटरेस्टिंग थी। कैसी थी? इंटरेस्टिंग थी। नाउन को डिफाइन करता है कौन? एडजेक्टिव। डिस्क्राइब करता है कौन? एडजेक्टिव। तो इंटरेस्टिंग हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया।
अब इंटरेस्टिंग तो था, लेकिन कितना इंटरेस्टिंग था, कैसा इंटरेस्टिंग था, आप कह रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये वेरी जो आया है ये इस एडजेक्टिव को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो वेरी हमारा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। आशा करता हूं कि आपको ये दोनों पॉइंट, दोनों यूज क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम इसके आगे के नेक्स्ट वीडियोस के बारे में बात करते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं यूज नंबर थर्ड ऑफ एडवर्ब। यूज नंबर थर्ड ऑफ एडवर्ब क्या है, तो सुनिए थोड़ा ध्यान से। एन एडवर्ब मॉडिफाई अनदर एडवर्ब्स। एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है। तो जो दूसरी एडवर्ब है वो पहली वाली एडवर्ब से पहले आती है, जिसको वो डिस्क्राइब कर रही है। चलिए समझते हैं एग्जांपल की मदद से सर कि कैसे एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को डिस्क्राइब करती है, उसके बारे में मॉडिफाई करती है। जैसे मैंने कहा दे finished the test quite quickly। देखिए भाई मैंने लिखा दे फिनिश द टेस्ट क्वाइट क्विकली। उन्होंने क्या किया, जो टेस्ट था उसको कैसे फिनिश किया, तो आप कहेंगे क्विकली। तो क्विकली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, ये जो हमारी वर्ब है फिनिश्ड वर्ब है, इस वर्ब का क्विकली क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। लेकिन उन्होंने काम तो जल्दी से किया, लेकिन कैसे किया जल्दी, शांत तरीके से किया टेस्ट। ऐसा नहीं कि शोर शराबा कर रहे थे, आराम से शांति से बैठे अपना टेस्ट फटाफट करते गए और फाइनली सब जल्दी से उसको क्या किया, फिनिश किया और अपने आराम से चले गए। तो उन्होंने जो क्विकली किया है, काम तेजी से कर रहे थे लेकिन शांत तरीके से कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, शांत तरीके से कर रहे थे। तो क्वाइट इस एडवर्ब को भी डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एक क्या हो गई, एडवर्ब। देखिए भाई एक एडवर्ब क्विकली थी, उस उसको डिफाइन डिस्क्राइब करने के लिए दूसरी एडवर्ब हमने यूज की क्वाइट। तो एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी डिफाइन या डिस्क्राइब करती है। समझ में आई बात की नहीं। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, क्या बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा he finished the work very मैंने कहा ही फिनिश द वर्क वेरी केयरफुली। तो उसने काम वह जो है काम को फिनिश करता है कैसे, केयरफुली करता है, ध्यानपूर्वक करता है। तो केयरफुली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया कि नहीं भाई, हो गया कि नहीं। ये जो वर्ब फिनिश्ड है इस वर्ब का क्या होगा, ये एडवर्ब। लेकिन केयरफुली तो क्या, कितनी केयरफुली, बहुत ही केयरफुली तरीके से। तो इस एडवर्ब को डिफाइन करने के लिए वेरी यूज किया हमने। तो वेरी क्या हो गई, ये भी दूसरी एडवर्ब हो गई, जो क्या कर रही है, इस पहली वाली एडवर्ब को दूसरी एडवर्ब क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है। समझ में आया। आशा करता हूं कि आपको ये यूज समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं लास्ट यूज ऑफ एडवर्ब की, यूज नंबर 4। यूज नंबर 4 क्या है, एंड समटाइम्स, क्या लिखेंगे, समटाइम्स an adverb can modify the sentence if it is used to introduce the sentence, देखिए भाई हम एडवर्ब को यूज करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम एक एडवर्ब को सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए यूज भी करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। चलिए भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा immediately he went to आगरा। भाई इमीडिएटली कहाँ चला गया था, आगरा।
तो देखिए भाई जो सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ है, ये जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है कहाँ से हुआ? एडवर्ब से। कैसे पता चला? भाई इमीडिएटली ही वेंट टू आगरा, भाई आगरा गया था। कैसे गया था? जल्दबाजी में गया था, जल्दी गया था, इमीडिएटली चला गया था। तो ये हमें पता चलेगा ये एडवर्ब है। लेकिन हमारा जो सेंटेंस शुरू हुआ है वो एक एडवर्ब से हुआ है। हमने कहा इमीडिएटली ही वेंट टू आगरा, भाई जल्दी ही क्या कहाँ चला गया था? आगरा चला गया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो एडवर्ब से, जब हम एडवर्ब को स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो वो इंट्रोडक्शन सेंटेंस का क्या देगी? इंट्रोडक्शन दे रही होगी। तो वो भी हम यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर इस केस में भी एडवर्ब को यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल, किसकी बात करें? नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने कहा जैसे क्विकली ही फिनिश्ड द वर्क, जैसे मैंने कहा क्विकली शी फिनिश्ड हर वर्क। उसने भाई अपना काम कैसे कर दिया? बहुत ही क्विकली कर दिया। ठीक है, तो इस सेंटेंस में भी देखिए भाई हमारी जो क्विकली एडवर्ब है इस सेंटेंस की स्टार्टिंग में आई, जो क्या कर रही है? सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रही है। क्या कर रही है? सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रही है। कोई दिक्कत समस्या? तो ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि एडवर्ब क्या होती है। एडवर्ब के 5 यूज थे, 4 यूज थे, सॉरी चारों यूज हमने बहुत अच्छे से सीखे। उसमें ये भी सीखा कि हम एडवर्ब को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कहाँ कौन सी एडवर्ब आती है, एडवर्ब वर्ब का डिस्क्राइब करती है। हमने ये भी सीखा कि एडजेक्टिव को अगर डिस्क्राइब करेगी तो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगी। अगर एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को डिस्क्राइब करेगी तो उससे पहले भी हमारी क्या आएगी? एडवर्ब आएगी। और एक एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी डिस्क्राइब कर सकती है। चलिए आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब।